आज देखेंगे एक मैथ का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना, आपका सीजीएल्स में भी पूछ चुका वो ये क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि ये है ना, देख के है ना, क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि ये है ना क्या है, ये है ना। चल, तो इसमें देखेंगे अगर हम लोग कि वेरिएबल को हम लोग अगर जीरो करते हैं, ठीक है, एक तो वो काम कर सकते हो और दूसरा जो काम कर सकते हो आप, है ना, एलसीएम वगैरह जो भी लेके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले जो हम लोग देखेंगे, जो सबसे है ना ईजी वे में जो बनता है वो हमारा, अगर वेरिएबल अगर हम कितने तक जीरो कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब डी को अगर जीरो कर दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 4 हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन में जो है वो इन्फिनाइट जैसा कोई चीज़ है, यानी नीचे का जो संख्या होना चाहिए इन्फिनाइट नहीं बननी चाहिए, ओके। चलिए, अगर हम बोले डी का भी वैल्यू जीरो रखें तो भी तो बोल सकते हैं ना ये इतना। चलिए, अगर सी का भी वैल्यू जो है ना नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, इतना देखेंगे ये, तो इसका मतलब है कि ये प्लस माइनस प्लस में है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सी का भी वैल्यू अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर भी 4 लिख सकते हैं। चलिए, पहले इतना ही में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो अब छोटा होता या नहीं है, तो देखेंगे अब जो क्वेश्चन हो गया वो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे जो देखेंगे ना ये वाला भाग में, ठीक है, तो ये वाला जब भाग देखिएगा तो यहाँ पे सी और डी वाला जितने हैं वो क्या हो जाएंगे, तो 1 बन जाएंगे। सी और डी वाले सारे भाग जो होगा 1 बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो अब देखिए ये बन गया आपका 1 अपॉन, है ना, 1 माइनस ए, ठीक है, और 1 माइनस बी, प्लस इसी तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये सी और डी दोनों जीरो ले रखे हैं तो 1 माइनस बी हो गया ये, प्लस ये सी और डी जीरो है तो 1 माइनस ए हो गया, और प्लस ये डी और बी तो है नहीं तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए और 1 माइनस बी। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी, तो ये वाला तो 1 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल होगा तो यानी 1 माइनस ए, प्लस ये वाला जो होगा आपका, ए वाला कटेगा तो 1 माइनस बी, और प्लस ये वाला हो गया 1। देखिए हमारा आंसर कितना आता है, तो ये हो गया 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस, ये लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन कितना है, तो 1 माइनस ए और 1 माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का है ना, देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो यहाँ 4 करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब अगर वेरिएबल को हम देखिए, अब है ना चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, तो अगर हम ए के बराबर ही सिर्फ 4 ले लें, ठीक है, ए के बराबर ही अगर 4 ले लें, तो देखिए तो क्वेश्चन जो होता है वो क्या, वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। कहने का मतलब हम कब तक किसी वेरिएबल का हम 0 ले सकते हैं ना, ठीक है। चलिए यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा। तो अगर ए का वैल्यू अगर हम बोले कि 4, बाकी सबका कितना हो जाए, तो ये बी बराबर इस बार क्या हो जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 4, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाए। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या कितना चेंज करता है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चले, तो अब जो क्वेश्चन बचा होगा 1 अपॉन सिर्फ 1 माइनस ए प्लस ये वाला कितना बच गया होगा, ये 1 1 और ये भी 1, इसका मतलब ये 1 प्लस, ठीक है, ये वाला भाग कितना बच गया होगा, तो ये 1 1 और ये, चलिए ठीक है, 1 माइनस ए और प्लस ये वाला जो बच गया होगा डी, है ना, यानी 1/1 माइनस ए बच गई। तो देखिए, तो ए का वैल्यू तो यहाँ 4 दे रखा है ना, तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, इसका मतलब है कि सारा जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ पे हम लोग देखिए लिख सकते हैं ए, है ना, एक वैल्यू अगर 4 है तो 1 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 बराबर -3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसे हम लोग लिख सकते हैं -1/3, इसे भी लिख सकते हैं +1 प्लस, और ये फिर माइनस होगा तो इसे भी लिख सकते हैं -1/3, और इसे भी लिख सकते हैं -1/3। एलसीएम लीजिएगा तो ये 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1, है ना, +3 -1 -1
माइनस 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 यानी 3 माइनस 3 कट के क्या हो गया, तो 0। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि तीनों का वेरिएबल अगर हम लोग 0 बना दिए तो भी हमारा आंसर कितना हो रहा है, 0। तो इस तरह से वेरिएबल को 0 बना के भी हम आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, आया भी होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और शेयर भी करें। और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।